ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए कि ये इंसान को तकलीफ़ भी ना दे, और अगर इंसान अपनी किसी गलती की वजह से तकलीफ़ में आ चुका है तो ये इस तकलीफ़ से निकल जाए। ये एक अहम सवाल है और ये तकरीबन हर इंसान के जहन में है, चाहे वो जैसा भी है, अमीर है, गरीब है, कि आखिर ज़िंदगी गुजारी कैसे जाए कि जिससे हम इन तकलीफ़ों से बच जाएं, डिप्रेशन से बच जाएं, ज़हनी दबाव से, दिली बेचैनी से बच जाएं। तो मैं आपको ये बात कहता हूँ, जब आप बाज़ार में जाते हैं तो अमीर का बच्चा जब एक ब्रांड वाली शॉप के अंदर घुसा हुआ होता है और आप अपने बच्चे को लेके एक छोटी सी रेहड़ी के पास खड़े होते हैं और आप ये देख रहे होते हैं कि अमीर का बच्चा ब्रांड की चीज़ें खरीद रहे और मैं अपने बेटे को रेहड़ी की चीज़ खरीद के दे रहा हूँ, आप समझते हैं कि शायद मैं कमतर हूँ, शायद मुझे ये अल्लाह ने चीज़ें दी ही नहीं, और अपने आप को बेचैन कर लेते हो कि वो ब्रांड का खरीद रहा है, ये हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम रेहड़ी पे खड़े हैं, वो भी हमें पता है कि हम कैसे रेहड़ी पे भी खड़े होके इस चीज़ को ख़रीद रहे हैं। ये अल्लाह के साथ इनडायरेक्ट शिकवा होता है कि या अल्लाह वो ब्रांड में खड़े और हम खड़े हैं यहाँ रेहड़ी पे। तुम डायरेक्ट अल्लाह से शिकवा नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारी सोच कह रही है कि हमारे पास तो शय ही कोई नहीं, हम रेहड़ी पे खड़े हुए हैं, वो ब्रांड में घुसा हुआ है। तो एक बात जहन में रख लीजिएगा, अल्लाह ने जिसको जैसी ज़िंदगी दी है किसी न किसी मकसद के तहत दी है। एक हसास आदमी जो अपने आप को बुरा समझता है या लोग उसे बुरे समझते हैं कि छोटी सी बात पे बड़ा रिएक्शन दे देता है, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाता है, एक छोटे से नुक्ते से वो एक थ्योरी बना लेता है, उस इंसान को अगर आप देखें तो वो इंसान आपकी नज़रों में कमतर है, लेकिन अल्लाह ने उसको इतनी नज़र दे दी है हसासियत में कि वो चीज़ें देख सकता है जो आम आदमी नहीं दे सकता। वो अमीर जो मुश्किलों में नहीं था, ज़िंदगी में एहसास को नहीं समझ सकता, ज़िंदगी में तकलीफ़ को नहीं समझ सकता, सामने वाले से कितनी मोहब्बत करनी है वो नहीं समझ सकता। आपकी इस गुर्बत वाली ज़िंदगी ने आपको ये तोहफ़ा दिया है कि आपके पास एहसास है, आपके पास जज्बात हैं, आपके पास इस बात का परमट है, तुम अगले की तकलीफ समझ रहे हो, उस पर रेस्पॉन्स दे सकते हो। नंबर 1 पे तुम्हारी गुर्बत का ये पर्पस था कि तुम्हारे अंदर एहसास, जज्बात आए। और नंबर 2 पे तुम जिंदगी में चीज़ें हासिल नहीं कर पा रहे, तुम्हें उतना ही मिल रहा है जितनी तुम्हारी ज़रूरत थी, मज़ीद तुम बड़ा लेना चाहते हो लेकिन तुम्हें नहीं मिल रहा, गाड़ी लेना चाहते हो नहीं मिल रही, एक रेहड़ी पे खड़े रह के तुम जूते कपड़े ख़रीद लेते हो। तो एक बात जहन में रखोगा, वो ब्रांड का जो 20,000 का सूट ले रहा है उसको जवाब भी तो 20,000 का ही आगे जाके देना पड़ेगा ना। तुम 500 का सूट खरीद रहे हो तो तुम 500 का जवाब दोगे। तुम 500 का खरीद के साथ आजिज़ी के भी तो आदी बन रहे हो। 500 का सूट पहन के इनकसारी भी तो तुम में आ रही है ना। 500 का सूट पहन के सादगी भी तो तुम में आ रही है ना। वो तो फैशन कर रहा है, उसका फैशन उसको गिराएगा, उसका फैशन उसको मजीद जहन्नुम के गढ़ों में नहीं गिराएगा। तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है, उससे काफ़ी अच्छी है। अल्लाह ये चाहता है तुमसे कि तुम ज़िंदगी में सब्र करो, तुम ज़िंदगी में जैसे जैसे तकलीफ़ें मिलती हैं उन पे सब्र करो। मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ पे तुम्हारा गुनाह माफ़ करूँगा, तुम्हारे दर्जे बुलंद करूँगा। अल्लाह चाहता है कि आखिरत वाली ज़िंदगी तुम्हारी बेहतर हो जाए। तो अगर आप ये वाली ज़िंदगी बेहतर करेंगे तो जितना आपको हिसाब देना पड़ेगा, जितना आपने ख़रीदा होगा, वो कहीं आगे जाके आपके गले में आग का तोक ना बन जाए। इस बात पे ध्यान करें। आपको अगर दुनिया में कुछ नहीं मिल रहा तो यकीन जाने नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि जन्नत में कसरत गरीबों की होगी। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह मोमिन की एक तकलीफ़ पे उसके गुनाह माफ़ करते हैं, जितनी उसको तकलीफ़ें होती हैं उसके गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह ये चाहता है कि तुम अपनी आखिरत ठीक करो। अल्लाह ये चाहता है कि तुम अपनी आखिरत में जन्नत को हासिल करो। और कोई किसी से तब ही डिमांड करता है जब उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह गरीब से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह चाहता है कि दुनिया में ये इम्तिहान दे रहा है लेकिन आखिरत में मैं इसे जन्नत दूँ। तो अल्लाह आपको इम्तिहान में मुब्तला कर रहे
अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें ये सोच के गुजारें। जो भी मिल रहा है, जैसा भी हो रहा है, ज़िंदगी में कुछ भी तकलीफ़ आ रही है, किसी मकसद के तहत आ रही है, मुझे अल्लाह के सामने सब्र से पेश होना चाहिए, अल्लाह के सामने रोना चाहिए, अल्लाह के सामने अपनी हाजात पेश करनी चाहिए। वो जिस हाल में रखते हैं उस हाल में रहना चाहिए। बुल्ले शाह फरमाते हैं, पब्बा पार नचाया नच्चे, कुत्ते खार नचाया नच्चे, बुल्लिया सी कदे गिला नहीं कीता, जिवें यार नचाया नच्चे। तो ये ज़िंदगी में असूल बना लें, ज़िंदगी पुरसकून गुजरेगी। अल्लाह हाफिज़।